तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध उनके सावक संघ को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित हमारे कोई भिक्षुजन तो नहीं है, फिर भी मैं भिक्षुजन को वंदन करती हूँ। और महाबोधि के हमारे प्रेसिडेंट सर, सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्म के मेंबर्स, मैं सभी को नमो बुद्धाय करती हूँ। सर, मैं नववर्ष में आज पहली बार ही ऐड हो रही हूँ, तो मैं सभी लोगों को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष की। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। और ये मेरी पहली, इस वर्ष की पहली धम्म टॉक है। तो आज मेरा टॉपिक वही टॉपिक है, मेरा ये कंटिन्यू है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली की लाइफ में धम्म को किस तरीके से समझें और उसको किस तरीके से हम एक तरीके से अपने मन में ये इस चीज को कैसे समझें कि हम वाकई में धम्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो वो ये इसी चीज को भगवान ने इसमें अभिधम्म में पूरा चित्त के ही विश्लेषण उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें जो हम लोग अपने चित्त का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं और चित्त का शुद्धिकरण कब हुआ है, कैसे हो रहा है, इसको हम लोग कैसे माने कि ये हो रहा है, उसको कैसे ऑब्जर्व करें, ये सारा कुछ इसमें कदमे धम्मा कुशलम ये जो है इसमें भगवान ने इसको पूरा क्लेरिफाई किया हुआ है। तो हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और ये कितने ये हमारा जो अभी सर ने जैसा कहा कि हमारा ये जो धम्म टॉक है वो कोरोना पीरियड से लेकर के आज तक कंटिन्यू है ये। और मेरे ख्याल से 2020 या 21 में शुरू हुआ हो तो भी 4 साल तो हो ही गए हैं, इसको 4-5 साल हो गए हैं। और ये अनवरत इसी तरीके से कंटिन्यू है। भले ही हम यहाँ पर कितने जो भी लोग हम महाबोधि के ऐड होते हैं, लेकिन हमारा एक प्रयास है। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं और ना ही हमारे भीतर ये ख्याल होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हम खुद को ही बदल लें। अगर हमने अपने खुद को ही बदल लिया, अपने चित्त को ही शुद्ध कर लिया, तो यही हमारा प्रयास, सबसे बड़ी हमारी यही सफलता होगी। क्योंकि अगले को बदल रहे हैं और हम खुद को नहीं बदल रहे हैं, हमको यही नहीं आभास हो रहा है कि क्या वाकई हम भी चेंज हुए हैं, हमारे भीतर भी कितना कुशल है और कितना अकुशल है। अगर इसी चीज का हमें हमें नहीं आभास हुआ है, इसी का भान नहीं है, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि शायद हम धर्म का रास्ता तो छोड़ दीजिए, हम उससे अनभिज्ञ हैं एकदम से। तो यही मेरा प्रयास है। हम लोगों का यहाँ पर यही प्रयास है कि हम अपने चित्त को शुद्धि कर लें, अपने चित्त की शुद्धि कर लें। बस यही चीज भगवान ने विपश्यना, हम यही करते हैं, वही विपश्यना भी हम करते हैं कि अपने चित्त की शुद्धिकरण ही हमारा मूल ध्येय यहाँ पर है। तो अपने चित्त को शुद्ध करके साथ में अगर हमारे विचारों से किसी दूसरे कोई अवगत हो पाता है, उसको सहमत हो पाता है, तो इट्स ओके, गुड, सभी के लिए है, सभी के लिए कुशल है वो। तो यहाँ पर जैसे हम अपने चित्त को किस तरीके से शुद्ध कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जानकारी होना। तो इस धम्म टॉक के द्वारा हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है। तो इसी कुशल और जब अकुशल का ज्ञान हो जाएगा, तब हमको उससे भय लगेगा, तब हम उससे दूरी अपनी बना पाएंगे। और फिर धीरे धीरे हमारा प्रयास होगा कि इस अकुशल जो विचार हो, चाहे कर्म हो, चाहे भावनाएं हो, हम उससे अपनी दूरी बना करके कुशलता की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। और वो भी कब, कि कुशल क्या है वो भी जब हमको जानकारी हो जाएगी, तब हम उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो अकुशल भावनाओं से मुक्त होकर के, अकुशल चित्त से मुक्त होकर के, अकुशल कर्मों से मुक्त होकर के हम अपने कुशल चित्त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इस नववर्ष पे यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि हम अगर एक कदम भी हम इस ओर बढ़ पाए कि अपने चित्त की कुछ गलत भावनाओं को, गलत विचारों को और कुछ गलत एक तरीके के हमने अपने भीतर ये भी बना रखे हैं, कुछ परसेप्शंस भी बना रखे होते हैं कि
एक अहम की भावना भी बना लेते हैं कि जो कुछ भी है शायद मेरी वजह से है। इस तरीके का भाव भी हमारे भीतर जो बन जाता है, तो जब हम वास्तविकता को समझ लेंगे तो इस भाव से भी हम मुक्त हो सकेंगे। तो यही मेरा प्रयास है कि हम लोग अपने इन्हीं विचारों से मुक्त हो सकें और कुशल विचारों को अपने भीतर डेवलप कर सकें। तो हमारे द्वारा किया गया जो भी कार्य है, जो भी हमारे चित्त की भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, वो सब ही किस चीज को डेवलप करते हैं? कर्म को डेवलप कर देते हैं। तो और ये कर्म भव को आगे चल के फिर वो भव उसका रिजल्ट क्या होता है? भव उसका रिजल्ट होता है। तो हमारा चित्त कब शुद्ध हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये कतमे धम्मा कुशलंग में भगवान ने पूरा पूरा, और ये मेरे ख्याल से अब मैं, ये मेरा बिल्कुल लास्ट है, आज इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी और ये चैप्टर मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा कि ये कंप्लीट हो जाए आज। तो हमारे चित्त में किस तरीके की भावनाएं उठ रही हैं, हमारे विचार कैसे हैं, कुशल हैं कि नहीं हैं, और हम कब जाने कि वो कुशल हैं, और जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या वह कुशल है या अकुशल है। तो ये हमारा जो ये है, इसको जैसा कि मैंने अब तक का अपने ये पूरे जो ये मेरा टॉपिक रहा है, उस टॉपिक में इसको मैंने पूरा पूरा जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं पढ़ के समझ पाई हूँ, उतना कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आज इसको मैं कंटिन्यू पूरा कंप्लीट कर दूंगी। हमारा चित्त जो है बहुत ही चंचल होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। चित्त इतना चलायमान है, इतना चलायमान है कि सेकंड्स के 100वें हिस्से में भी वो स्थिर नहीं रह सकता है। विचार क्षण प्रतिक्षण हमारे बदलते रहते हैं, और ये इसका स्वभाव है। इसको हम चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस चीज का, पानी का स्वभाव बहते रहना है, तो पानी हमेशा बहता ही रहेगा, उसका स्वभाव बहना है, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको, जैसे कि पानी किस दिशा में बहे ये हम कर सकते हैं, वैसे ही अपने चित्त को हम इतना ये कंट्रोल हम कर सकते हैं कि उसके भीतर जो विचार आए और उन विचारों का जो परिणाम हो कर्म का, वो किस तरीके का हो, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन चित्त के विचार आने ही बंद हो जाएं, ऐसा तो स्वाभाविक नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। तो चित्त का स्वभाव है कि हर समय चलायमान बने रहना, और यही शायद यही जीवन भी है कि ये जो भवांग, यानी कि चित्त का हर समय विचारों में ही, चित्त में आते रहना, यही तो कंटिन्यूटी है। तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, और इसका रुक जाना ही अंतिम क्षण है। जब विचारों का आना बंद हो गया, मीन्स कि अगली सांस बंद हुई, यही हमारा जीवन का अंत भी हो जाता है फिर। तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं कि चित्त में विचार आए ही ना, बल्कि इसको हम कैसे वश में कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब कुछ भगवान ने इस श्लोक में हमको सिखाया है, अभिधर्म के माध्यम से। तो मन का अनवरत चलायमान बने रहना ही हमें नित्यता का एक तरीके से भ्रम भी यही हमारे भीतर होता है कि हर चीज नित्य है, क्योंकि जो चित्त हमारा, एक आम जन की भाषा में कह रही हूँ, आम जन के लिए है कि मन का अनवरत चलायमान बने रहना ही हमें नित्यता का आभास कराता है, या एक तरीके का इल्यूजन पैदा करता है, हमें भ्रम कराता रहता है ये कि हर चीज नित्य है। लेकिन होता इसका उल्टा ही है कि जैसा कि भगवान ने कहा, अनित्यता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है कि यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है। कैसे? हम एक छोटी सी बात यहाँ पर ले लें कि जब हमारे चित्त के भीतर विचार ही नित्य नहीं है, कोई एक विचार एक क्षण से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा है, तो हम कैसे कह मान लें कि सब कुछ नित्य है? अनित्यता का पहला सिद्धांत तो यहीं पे लागू हो जाता है कि हमारा चित्त ही में कोई एक विचार यहाँ पर टिक ही नहीं रहा है, तो वो नित्य है ही नहीं, तो कैसे हम बाकी चीजों को मान लें कि सब कुछ नित्य है। और इसी नित्यता का जो ये हमारे भीतर एक भ्रम बैठा हुआ है, एक इल्यूजन हमारे भीतर बैठा हुआ है, वही जो है, यही चीज जो है कि हम जो हर समय हम एक चीज यहाँ पर जो नित्यता का की बात ले लें, तो हम हर पल
यही हम सोचते रहते हैं कि हमारा ये जो पल है, हमारा ये क्षण है, हमारा ये जो जीवन है, हमारा ये जो घर है, संसार है, हमारा धन संपदा, रिश्ते नाते, स्वार्थ संबंध, सब कुछ ऐसे ही फिजिकल फॉर्म में ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अनित्यता का सिद्धांत लागू है। तो ऐसा नहीं होता है जब इस चीज को हम अपने भीतर एक्सेप्ट कर लें कि इस क्षण हम, मैं अभी जो कुछ भी मैं खा रहा हूं, चाहे वो मीठा हो, कड़वा हो, तीखा हो, कैसा भी कुछ भी हो, वो जैसे ही मुख से भीतर चला गया, उसका स्वाद खत्म वहां पर। हालांकि जो मेमोरी में उसका स्वाद बना रह गया, लेकिन टेस्ट, टंग के ऊपर जो उसका टेस्ट आ गया, वो खत्म हो गया फिर वहां पर। ऐसे ही जो कुछ भी हमारे सामने है, हम अपने घर को देख लें, आज हमने घर नया बनवाया है, कल को साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसमें डीके होना शुरू हो जाता है। आज यहाँ टूट फूट है, वहां टूट फूट है, ये सब कुछ होने लग जाता है। हमारी बॉडी को ले लीजिए, आज हम ठीक ठाक हैं, कल को पता नहीं कहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, कल को कहाँ पर किस बॉडी मसल में पेन होने लग जाए। तो ये क्या है? ये अनित्यता ही तो है कि हमारा शरीर ना तो नित्य है, ना तो ये फिजिकल चीजें जितनी भी हैं वो भी नित्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो ये सब चीजें जो हमें नित्यता का एक भ्रम सा बना रहता है, ये किस चीज का कारण बनता है? यही दुख का कारण बन जाता है। फिर जब जो चीज हम इच्छा करते हैं वो चीज वैसी नहीं रह पाती है। आज हम सोच रहे हैं हमने ये चीजें कर ली और ये हमेशा ऐसी ही परमानेंट बनी रहेगी, लेकिन फिर वही है कि चाहे वो स्वास्थ्य हो, हमारा धन हो, संपदा हो, हमारे संबंध हो, रिश्ते नाते हो, हम सोचते हैं सब कुछ ऐसा ही बना रहेगा और ऐसा ही बने रहने की हम आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, तो समय के साथ ही परिस्थितियों के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाती है। और जब ये चीजें चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मीन्स हमारी जो इच्छा थी, उस इच्छा के विपरीत जब काम हो रहा है, तो फिर हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। तो जिसने नित्यता से अपने आप को जोड़ के रखा है कि हर चीज नित्य रहेगी, उसको हमेशा दुख ही बना रहेगा। वो यही सोचेगा कि ये चीज ऐसी हुई तो क्यों हुई, ऐसा हो गया तो क्यों हो गया। वो इससे क्यों और कारण में ही विधा रहेगा, मीन्स तकलीफ में ही बना रहेगा। उसको एक मेंटल तकलीफ हमेशा ही बनी रहेगी। लेकिन जो लोग अनित्यता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लोग बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परिस्थितियों को, समय को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो, उनका तकलीफ जो है वो, क्योंकि कॉज को जान रहे हैं, वो रीजन को जान रहे हैं, तो फिर उनको वहां पर दुख और तकलीफ नहीं होती है, वो वास्तविकता को जान लिए होते हैं। तो यहाँ पर फिर उनको जो दुख है उनका, वो चीज वहां पर नहीं रह जाती है। और इसी के साथ में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, जब इच्छा के विपरीत कोई काम हो रहा होता है, तब क्या होता है? तकलीफ तो होती ही होती है, दुख तो होता ही है, साथ में क्या हो रहा है? उसके साथ में फिर हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, फिर हमें घृणा भी हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है अगले से, कि अच्छा इसने मेरी बात नहीं मानी, उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया, उससे ईर्ष्या भी उत्पन्न हो गई। किसी ने कोई चीज, जिस चीज को हम नित्य मान के बैठे हुए हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो तो सिर्फ मेरे साथ ही हो, ये चीज मुझे ही मिले। अगर मेरे मेरे विचारों में, मेरे भीतर ये भाव बैठा हुआ है और अगले के पास अगला वैसा हो गया, अगले के पास ऐसा हो गया, तो फिर हमारे भीतर क्या उत्पन्न हो गया? घृणा उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर ये जो कंपटीशन की भावना आ गई है, जो कंपटीशन हमारे भीतर डेवलप हो गया है, मीन्स मैं ही मैं, मेरे भीतर मैंने जो कुछ कह दिया, मैंने जो कुछ कर दिया, मैंने जो कुछ पा लिया, वो अगला नहीं पाना चाहिए, अगले को नहीं मिलना चाहिए। जिस पर्सन के भीतर ये भाव है, ये भावना है, वो हमेशा ही उसके भीतर क्रोध भरा रहेगा, उसके भीतर ईर्ष्या भरी रहेगी, उसके भीतर घृणा भरी रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम इन चीजों को, ये तो शाखाएं हैं, मूल जो है ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, उसका रूट रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हमारे भीतर है। ये जो लोभ है, ये द्वेष है, ये मोह है, 6 चीजें भगवान ने रूट कॉज बताई हैं इनका। जो हमारी ईर्ष्या, वो सॉरी, जो हमारा दुख है उसका मूल जो उसकी रूट है वो क्या है? भगवान ने बताया कि लोभ, मोह, द्वेष,
अलोभ, अमोह, अद्वेष, ये 6 रूट कॉजेज हैं। सॉरी। तो अकुशल चित्त जो है, लोभ, मोह, द्वेष, ये 3 मूल कारण हैं जो हमारे चित्त को सबसे ज्यादा अकुशल, और इन्हीं के कारण ये जो हमारा जो कुछ भी डेवलप होता है, कर्म जो डेवलप होता है, जिस तरीके का डेवलप होता है, इन मूल रूट कॉज के कारण ही उत्पन्न हो रहा होता है। वहीं पर कुशल कर्म, जब हमारे भीतर से लोभ कम हुआ, मीन्स में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे भीतर का जो मोह था अमोह में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे भीतर का जो द्वेष था अद्वेष में कन्वर्ट हो गया, मीन्स कुशल की ओर कन्वर्ट हो गया है, तब फिर हम कुछ कुशल कर्म की तरफ फिर हमारा जो कन्वर्जन है वो फिर उधर की तरफ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसको कैसे ये जो रूट कॉजेज हैं, इनकी जो इससे जो शाखाएं उत्पन्न होती हैं, इससे जो शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, ये सारी चीजें जो इससे उत्पन्न हो रही होती हैं, उसको हम मान लीजिए कि हम अपनी ईर्ष्या को थोड़ा सा कम कर दें, घृणा को, तो क्या रूट उसका खत्म हो गया है? द्वेष तो वहीं पर बना हुआ है। वो द्वेष जब तक भीतर बना हुआ है तब तक हम भले ही किसी 1% से ईर्ष्या कम कर देंगे, 1% से घृणा कम कर देंगे, लेकिन अगले से तो हमारी बनी हुई है। तो जब तक ये द्वेष जो रूट है ये नहीं कंप्लीट पूरी तरीके से खत्म होगा, तब तक वो जो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा ही फलीभूत होती रहेंगी। एक नहीं तो दूसरी, एक काट देंगे तो दूसरी पनप जाएगी, दूसरी काटेंगे तो तीसरी पनपेगी। तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो हमें इन मूल जो है उसको खत्म करना है। तो भगवान कहते हैं कि लोभ को काटने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो भगवान ने इसका मार्ग बताया कि लोभ को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इसका मार्ग उन्होंने बताया, कैसे करके कि दान करके, त्याग करके। तो दान करना, दान हम जैसे जैसे करते जाएंगे, जब जैसे दान की भावना को डेवलप करते जाएंगे, त्याग की भावना को डेवलप करते जाएंगे, तो हमारे भीतर जो है वो लोभ की भावना जो है वो कम होती चली जाएगी, वो अलोभ में कन्वर्टेड होती चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग दान की बात तो करते हैं कि दान करना चाहिए, दान करना भी चाहिए, दान तो सबसे श्रेष्ठ, उन्होंने पारमिताओं में सबसे पहला भगवान ने दान को ही रखा हुआ है। तो जैसे जैसे, लेकिन होता क्या है कि हम लोग, मैं पृथक जनों की बात यहाँ पर कर रही हूँ, हम आमजन ही हैं सब लोग, उन्हीं की बात मैं यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर यही बात कर रही हूँ कि जैसे जैसे कि हम दान की भावना जब जागृत कर जाते हैं तो फिर अलोभ जागृत होता जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन उससे, उस दान को करने से पहले हम यह चीज तय कर लेते हैं कि इस दान के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जहां पर ये बात हमारे भीतर आ गई, जहां पर ये चीज, पहले हमने इस चीज को सोच लिया कि मैंने फला जगह दान किया है तो उस जगह से मुझे कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। मीन्स उसने कहा कि मैंने इस बैंक में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका कुछ ब्याज तो मुझे मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कुछ पैसा बैंक में रखा हुआ है तो उसका ब्याज तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन जब इस भावना के साथ हमने उस चीज को करा, तब वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, किस चीज में कन्वर्ट हो गया? तब वो लेन देन की भावना में कन्वर्ट हो गया है वहां पर, कि पहले हमारे भीतर उसका रिजल्ट, मीन्स उसका फल पाने की इच्छा पहले हो गई है। वो दान हमने इस भावना से किया है कि इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, और अगर फल नहीं मिलता है तो फिर हमारे भीतर क्या जन्म लेगा, कौन सी भावना जन्म ले जाएगी वहां पर? फिर वहां पर क्रोध हो जाएगा, वहां पर उस जहां जिस जगह मैंने दान दिया है वहां से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, वहां घृणा उत्पन्न होगी, द्वेष उत्पन्न हो गया वहां पर। तो जब इस तरीके का हमने दान किया है,
तो भगवान कहते हैं अगर इस भावना के साथ आपने दान किया है तो फिर आपका कुशल नहीं, वो कुशल दान नहीं हुआ। वो कुशल दान के बजाय अगर आपने न किया होता तो शायद ये द्वेष की भावना, ये घृणा की भावना, ये जो इस तरीके की भावना आपने की है कि मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका मुझे इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलना चाहिए, इस तरीके की भावना जब आपके भीतर डेवलप हुई तो अकुशल में कन्वर्ट हो गया वो। अगर आप ना करते तो शायद ये अकुशल वहां ना डेवलप होता। लेकिन इस तरीके की भावना को करके, आपने ये कैलकुलेट करके, तब वहां पर अलोभ नहीं रह गया। फिर वहां वो लोभ की भावना जो थी वो उससे ज्यादा डेवलप हो गई है, क्योंकि वहां पर मैंने भावना किस चीज की कर ली है, मैंने रिजल्ट की भावना कर ली है। मेरे पास जो कुछ था वो तो था ही मेरे पास, लेकिन मैंने किस लिए वहां पर दिया, किस भावना के साथ वहां पर दिया कि ये मैंने एक दिया है तो मुझे दो मिलना चाहिए। तो ये मेरा लोभ वहां पर डबल हो गया है। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसी भावना के साथ आप, ब्याज पाने की भावना के साथ अगर आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो फिर जो इस तरीके का दान है वह दान कुशल नहीं है। हम लोग किसी संस्था को दान करते हैं, किसी किसी मंदिर में दान कर रहे हैं, किसी विद्यालय में दान कर रहे हैं, तो फिर हमारी इच्छा क्या होती है कि हमारी इच्छा वहां पर ये होती है, और बल्कि ज्यादातर लोगों को ये चीज पाई गई है कि वो इसके बल्कि वहां पर एक एग्रीमेंट वो कर लेते हैं इस तरीके का कि मंदिर के बाहर जो संगमरमर लगेगा, या विद्यालय के बाहर, या जिस भी संस्था के बाहर जो भी बोर्ड लगेगा, उस बोर्ड पर मेरा नाम अंकित होना चाहिए। और सिर्फ नाम ही नहीं अंकित होना चाहिए, बल्कि मैंने कितना दिया है, 10,000, 20,000, 1 लाख, जो कुछ भी मैंने दान दिया है वो विद अंकों में उसके साथ में, मेरे नाम के साथ में वहां पर अंकित होना चाहिए। ये एग्रीमेंट लोग करा लेते हैं इस तरीके का। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसी भावना जिनकी है और इस तरीके का जो लोग करते हैं, तो क्या वो वाकई में किसी तरीके का दान कर रहे होते हैं? वो नहीं, वो सिर्फ अपने लिए अपने लोभ को ही वो डबल कर रहे होते हैं वहां पर। तो उनका वो दान जो है वो कुशलता के साथ नहीं किया गया होता है, बल्कि वो एक अकुशल कर्म में ही हो जाता है। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं, पत्रिकाओं को दान करते हैं या किसी चैरिटी में करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी, लेकिन वो उनकी मंशा ये होती है वहां पर कि मेरा नाम जरूर वहां पर होना चाहिए। किसी संस्था को दे रहे हैं, किसी तरीके के कार्यक्रम में दे रहे हैं, तो मेरे नाम का उद्घोष वहां पर होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ ही लोग ज्यादातर वहां पर दान करते हैं। तो इस तरीके का दान जो है वो क्या है, वो तो व्यापार हो गया। आपने दान दिया, उन्होंने आपका नाम, आप नाम ही तो चाह रहे थे, आपकी इच्छा क्या थी? अहम, अपने अहम को संतुष्ट करना, अपने नाम को आगे करना, तृष्णा भावना, वहां पर तो ये ज्यादा हावी हो रखी थी। तो इस तरीके का दान भगवान ने कहा कि चाहे वो आप ऐसा दान, चाहे तो आप किसी मतलब मटेरियल के फॉर्म में कर रहे हो, किसी सहयोग के रूप में कर रहे हो, किसी की सहायता के रूप में कर रहे हो, सांत्वना देने के लिए कर रहे हो, किसी का दुख को बांटने की कोशिश में, हम लोग जैसा लोगों को सांत्वना देते हैं उसके साथ खड़े रहने की भी हम उसको एक दिलासा देते हैं। तो ऐसा भी, ये सब कुछ भी भगवान ने कहा कि केवल फिजिकल मटेरियल ही दान नहीं है, बल्कि आप किसी का सहयोग कर रहे हैं, किसी की दुख को बांट रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसकी मानसिक पीड़ा को कम कर रहे हैं, तो ये भी दान है। लेकिन वहां पर ये सब कुछ हर तरीके, कितनी बारीकी से उन्होंने इसको इस पे वो करा है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसा भी, जो कुछ भी आप अपने एफर्ट से जो कुछ भी दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, कर रहे हैं, अगर वो किसी विदाउट एनी भावना, मतलब ये इसका मुझे रिजल्ट रिटर्न नहीं चाहिए, बल्कि ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, एक इंसान के नाते मेरी ड्यूटी है, एक फर्ज के फॉर्म में ये है। तो जब ऐसी भावना के साथ आप दान कर रहे हैं, आप किसी का सहयोग कर रहे हैं, आप किसी का मतलब सहायता कर रहे हैं, तो फिर वहां पर
अगर इस भावना के साथ कर रहे हैं मीन्स आपका जो लोभ है वहां पर लोभ नहीं है, फिर वो अलोभ में हो गया है। और जब ऐसी भावना के साथ आपने काम किया, दान दिया, सहयोग किया, तो फिर वहां पर द्वेष नहीं रह जाएगा, वहां पर द्वेष भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बदले की भावना नहीं रह गई आपके पास में, आप रिटर्न नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी इस तरीके का फिर जो किया गया हुआ दान होता है, भगवान ने कहा कि तब उसको मानेंगे। और तो बहुत कुछ है, इतना कुछ पिछली उसमें हमने देखा कि कब मानेंगे कि दान करना किस तरीके से वहां पर उसमें कुशल में माना जाएगा, कि चित्त में कैसे वो पूरा कुछ एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि कैसे हम माने कि हमारा जो वहां पर जो कुछ भी हम दान कर रहे हैं वो कुशल माना जाएगा कि नहीं। तो आपके चित्त में क्या क्या होना चाहिए वहां पर, तो वहां पर क्या चीजें हैं, सबसे पहले रूपा मनवा, फिर शब्दारमणवा, गंधारमणवा। तो इस तरीके से करके बहुत कुछ जाते जाते फिर वहां पर प्रज्ञा इंद्रिय डेवलप हो, मन इंद्रिय डेवलप हो, सौमनस इंद्रिय डेवलप हो, मीन्स वहां पर सम्यक संकल्प हो, सम्यक व्यायाम हो, फिर सम्मा सती हो, सम्मा समाधि हो। तो ऐसे करके पूरा कुछ भगवान ने चित्त का पूरा विश्लेषण कर दिया कि जब आपके भीतर इतना कुछ होगा, मीन्स सम्यक रूप में होगा वो, तब फिर हम उसको मानेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कर्म जो है वो कुशल है। और अदरवाइज हम दान तो कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो दान तो करते हैं लेकिन उनके चित्त में क्या है, द्वेष भरा हुआ है, अगले आदमी को वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, अपनी तुलना अगले से करने लग जा रहे हैं कि मैंने तो इतना दिया है, अगला आदमी तो 50 रुपए भी नहीं दे रहा है। अगला आदमी, हो सकता है भाई अगला नहीं दे रहा हो तो उसकी उतनी ना हो, लेकिन वो अपना हो सकता है सहयोग दे रहा हो वहां पर, तो सहयोग भी तो एक दान ही हुआ, अपना समय दे रहा है, समय भी एक दान है। तो बहुत से हर हर तरह का दान यहाँ पर है, केवल मटेरियल का ही दान नहीं है यहाँ पर। तो ये चीजें हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर होते हैं कि वो दान तो कर रहे हैं लेकिन उनके भीतर किसी तरीके की शील भावना नहीं होती है, उनके भीतर जब शील नहीं है और भावना भी नहीं है तो केवल दान ही दान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा बहुत तरह के लोग होते हैं, हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं कि दान नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी शील भावना बहुत अच्छी डेवलप है, उन्होंने शील को अच्छा डेवलप कर रखा है। कुछ हैं कि वो ना तो दान कर रहे हैं, ना उनके भीतर पंचशील है, ना तो शील है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं हो सकता है बहुत करुणामयी हो सकता है कि उनके भीतर मतलब कि सहयोग की भावना बहुत अच्छी हो। तो भगवान ने कहा हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, इतने बड़े लोक में हर तरह के मनुष्य हैं, हर तरह के जीव हैं। तो और जिनके भीतर अगर उन्होंने दान को भी अच्छे से डेवलप कर लिया, अपनी शील की भावना को भी डेवलप कर लिया उन्होंने, और शील को डेवलप कर लिया फिर भावना को भी डेवलप कर लिया, तो फिर तो ये तो अरहत्व की श्रेणी को प्राप्त करने की स्टेज हो गई है। तो जब हम दान को डेवलप कर लेते हैं मीन्स लोभ की भावना को कम करके हमने अलोभ को जागृत कर लिया है, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। फिर हमने शीलों का भी हम पालन कर रहे हैं। शीलों का पालन जब हम कर रहे होते हैं तब क्या चीज हमारी कम हो रही होती है, वहां पर हमारा द्वेष भाव कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो 6 मूल कॉज भगवान ने बताई हैं, मूल रूट जो बताए हैं, उसमें दान की भावना को डेवलप किया मीन्स हमने लोभ को अपने कंट्रोल किया, अलोभ की भावना को जागृत किया। फिर नेक्स्ट हमने शील का पालन किया, शील भावना को डेवलप किया मीन्स अपने भीतर का जो हमारे भीतर द्वेष है, द्वेष का भाव है, उसको हमने कंट्रोल किया, उसको सप्रेस किया, उसको खत्म करने की कोशिश की, और अद्वेष की भावना को जागृत किया हमने वहां पर। फिर तीसरा क्या है, मोह। जब मोह की भावना को खत्म करते हैं और ये भावना जब हमारे भीतर जागृत होने लग जाती है, कंपैशन, करुणा, मुदिता, जब उपेक्षा भावना, ये भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तब हमारे भीतर मोह सप्रेस होकर के फिर अमोह जागृत हो जाता है। तो फिर इन तीनों के ऊपर जिसने भी कंट्रोल कर लिया वो अरहत्व की फिर
और जैसे जैसे ये भाव जागृत होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा अलोभ जागृत हो रहा है, वैसे वैसे क्या है, जब हम अनित्यता के भाव को समझने लग जाते हैं, जब नित्यता को समझ जाते हैं और अनित्यता को के भाव को, अनित्यता की वास्तविकता को जब हम समझते हैं, समझने लग जाते हैं, तब फिर हमारे भीतर का जो लोभ है वो कमजोर होने लग जाता है, वो कम होने लग जाता है, और अलोभ दान चेतना जागृत हो जाती है, अलोभ की भावना जागृत हो जाती है। फिर वहीं पर भगवान ने कहा कि जब शीलों का पालन करते हैं, द्वेष की भावना को कम करते हैं, अद्वेष जागृत हो रहा है, तब क्या है, तब हम फिर दुख हमारे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और जब हम अमोह जागृत हो रहा है, मीन्स करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये भावना जागृत हो रही है, तब जो ये जो आत्मा, मैं, इसका भाव है, ये कमजोर होकर के अनात्म जागृत हो जाता है। तो अनित्य, दुख, अनात्म, जिसने इसका बोध कर लिया, तो फिर वो अरहत्व की ओर ही अग्रसर हो गया है, फिर उसका अरहत्व, वो अरहत्व को प्राप्त हो जाता है। तो सभी लोग, हम सभी लोग अपने भीतर अनित्य, दुख, अनात्म को जागृत कर, इसका पूरा ज्ञान कर, अपने भीतर दानशील भावना को जागृत करें, सभी लोगों के भीतर ये भावना जागृत हो। इसी आकांक्षा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए सभी लोगों का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद।